अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वआशिरूहुन्ना बिल्मअरूफ़ क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुन लिअहली। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इस्तौसू बिन्निसाइ खैरा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ भाइयों, बड़ी तफ़सील के साथ मुफ्ती साहब ने आप हज़रात के सामने बड़ी कीमती बातें और मुख्तसर सूरत को किस तरीक़े से आसानी के साथ ज़िंदगी में लागू किया जा सकता है, वो सूरत बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बयान फरमाई। ये कोई मामूली सूरत नहीं है। सहाबा जब आपस में मिलते थे तो इस सूरत की तिलावत करते थे, तजदीद तज़कीर के तौर पर। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सहाबा आपस में मिलते इस सूरत का तज़किरा फरमा लेते थे। और ये तो हम नमाज मुख्तसर करने के लिए पढ़ते हैं। हमेशा जब भी नमाज पढ़नी होती है सबसे पहले वल अस्र मुँह में आती है, सूरह इन्ना अतैना आती है, तब्बत यदा आती हैं, कुल हुवल्लाहु अहद आती हैं। बड़ी सूरतें तो मुँह में आती ही नहीं। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली फरमाने लगे, जो सूरा बिला इरादा मुँह में आ जाए वो किरात नहीं है, वो किरात नहीं, वो फिल बदी है, बग़ैर इरादतन। आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही फ़ौरन मुँह में वल अस्री, सूरह फातिहा पढ़े फ़ौरन मुँह में इन्ना अतैना। यह हमारा मामूल हो गया और मुख्तसर नमाज पढ़ने के हम लोग आदी हो गए। और सबसे पहले हम अपनी नमाज दुरुस्त करें, जिस तरह बताया है कि तफसील से कि नमाज सीखते थे। हज़रत अबू लख साहब रहमतुल्लाह अलैह के हयात में बड़े बड़े अपने ज़माने के मुक्तदा किस्म के अहबाब हज़रत के सामने सफ़ बंदी के साथ नमाज सीखते थे। तकबीर किस तरीके से बांधना चाहिए, हाथ उठाकर हाथ उठाते वक्त सर कैसे हो। और आज हम सब रुको में यूँ चले जाती, क्या होती इंतहाई खुशू खुजू। हैत फरमाया हुजूर ने मना किया दो रुकू से, और ये रुकू है का ये रुकू है, सर का झुकाना। तो सर झुकाना नहीं, किबले की तरफ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, बिल्कुल सीधे खड़े हों, इसे कहते हैं क़ियाम। क़ियाम में हमारे हाथ भी क़ियाम में रहें, क़ियाम में हमारे हाथ भी क़ियाम में रहें, चेहरा वो भी क़ियाम में रहें, गर्दन वो भी क़ियाम में रहें, पीठ वो भी क़ियाम में रहें, सब क़ियाम में। और अब नमाज पढ़ो। इस्तेहज़ार किसे कहते हैं? सुन्नतों के मुताबिक नूरुल इज़ा में रुकू की सुन्नतें, सजदे की सुन्नतें,
ये 135 नमाज की सुन्नतें गिनवाए हैं लाइन से, 155 हो गया टोटल लगाए तो। इतनी सुन्नतें नमाज में हैं और उतनी सुन्नतें हम कहाँ अपनाते हैं? फ़इन सलुहल साइरु अमली फ़इन फसदत साइरु अमली। वो क्या है? नमाज। अव्वलु मा हुसिब बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। अब नमाज जब दुरुस्त नहीं रहेगी, मामला कहाँ से दुरुस्त रहेगा, मुआशरा कहाँ से दुरुस्त रहेगा, अखलाक कहाँ से दुरुस्त रहेंगे, आदतें कहाँ से दुरुस्त रहेंगी, आंखें कहाँ से दुरुस्त रहेंगी, ज़ुबान कहाँ से दुरुस्त रहेगी, कान कहाँ से दुरुस्त रहेंगे, दिल दिमाग कहाँ से दुरुस्त रहेंगे, खलवत जलवत कहाँ से दुरुस्त रहेंगे? सब में बिगाड़ क्यों? जिसके ज़रिए से तमाम बिगाड़ का हल था, उसी में बिगाड़ है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर फिल इबादात फिल ईमानियात फिल मुआशरा व फिल अखलाक व फिल आदात। सबके बिगाड़ को दूर करने वाली चीज़ इन्ना सलात तन्हा। एक साहब हमेशा रात को आपको पूरे दिन के नमाजा खज़ा करती सो। उनको पूछे क्या जी तुम अलग नमाज पढ़ रही ना? तो कहने लगे कुरान पाक का हुक्म है इन्ना सलात तन्हा। नमाज क्या पढ़ना चाहिए? तन्हा पढ़ना चाहिए। इस वास्ते मैं हमेशा नमाज क्या पढ़ता हूँ? तन्हा पढ़ता हूँ। क्यों भाई? वो तन्हा को तो वो तन्हा क्या, अलग अलग पढ़ो। तन्हा के माने क्या? नमाज रोकती है, मना करती है। किससे? इन तमाम चीज़ों से। तो नमाज हम सीखें, नमाज सीखें। हमारी नमाजें क्या है वो अल्लाह जाने। जैसे शेख ने लिखा, पुराने कपड़े की तरह अल्लाह लपेट कर मुंह पे फेंक के मार देगा, ले तेरी नमाज ले जा। ये कोई नमाज है तेरी? आखिर में जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, वजह क्या बयान किया उलमा ने? अरे भाई जो जैसा क़ियाम करना चाहिए, जैसे रुकू करना चाहिए, जैसे सजदा करना चाहिए, जैसे इस्तिहज़ार होनी चाहिए, या अल्लाह वैसी नमाज तो हमारी थी नहीं। ढंग से अगर नमाज पढ़ेंगे पूरे कायनात के मसाइल हल। पूरे कायनात के मसाइल। अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं? बस इतना। और दूसरी बात क्या, सबसे अहम बात सुनो। फजर का मजमा जिस वक्त जुमे की मजमे की तरह हमारे मसाजिद में हो जाए, उस दिन फुतुहात का दरवाज़ा अल्लाह खोलता चला जाएगा। फनाज़िरुन कैफ़ तअमलून, कुरान पाक में भी है, हदीस पाक में भी है। अल्लाह देख रहा है तुम क्या अमल कर रहे हो, कैसे अमल कर रहे हो। और अल्लाह जब देख रहा है हमारे उल्टे सीधे अमल, उल्टी सीधी आदतें, हर एक का ईमान, हर एक का मोबाइल बोलता है, हर एक का तकवा, हर एक का मोबाइल बोलता है, हर एक का खौफ व खशियत, हर एक के मोबाइल, हर एक का मोबाइल। हम क्या खलवत में देखते हैं, क्या जलवत में देखते हैं, अल्लाह नहीं जानता। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह का डर। मैं हमेशा साथियों से कहा करता हूँ, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। आजकल लोगों ने क्या किया, बैयत किया तो जिक्र करेंगे, बैयत नहीं करो कोई जिक्र नहीं करता। शर्त नहीं है जिक्र के लिए बैयत होना, तहदाद के लिए बैयत होना शर्त है, अज़कार के लिए बैयत होना शर्त नहीं है। तहदाद, हाँ भाई 100 से ज़्यादा करने के लिए आपकी कैपेसिटी देखकर मशाइख बताएंगे बैयत क्यों करते हैं। आजकल बड़ा शौक़ हो गया है लोगों को, बड़े पीर साहब से बैयत करे तो ज़रा शान बगाड़ने के वास्ते बैयत करती सो। मैं किसका मुरीद मालूम कि हज़रत मैं फ़लाँ का, क्यों? गरीब पीर से बैयत करे तो इस्लाह नहीं होती। अरे होगी नहीं होगी, इस्लाह का ताल्लुक दिल से है भाई। यहाँ भी तो रियाकार बना, यहाँ भी तो रियाकार, यहाँ भी तो तरबियत के लिए नहीं, तशहीर के लिए। मैं भी नक्शबंदी हूँ,
मैं भी चिश्ती हूं, मैं भी कादरी हूं। हजरत शेख खिलाफत देते वक्त फरमाया करते थे, ये इख्फा के लिए है, इजहार के लिए नहीं। ये इख्फा के लिए है, इजहार के लिए नहीं। हमारे मशाइख खुद, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह पांच बुजुर्गों की खिलाफत पाने के बावजूद जिंदगी में एक मर्तबा इजहार नहीं फरमाया। 5 बुजुर्गों के खलीफा होने के बावजूद फक्र में, फाके में, मस्कनत में, इख्फा में अपनी सलाहियतों को, अपने मकाम को, अपने मर्तबे को, अपना अल्लाह के पास कितनी कुर्बत है, सबको इख्फा में रखकर दुनिया से चले गए। अरे जिसको मनाना उसे मनाओ भाई, सबको मनाने की क्या जरूरत बोलो। आजकल ये हो गया है, इसको मनाओ उसे मनाओ, पूरे महल कौन भी किसे भी मनाने की जरूरत नहीं। जिसे मनाना उसे मनाओ, उन्हें सबको मना लेगा, उन्हें सबको मना लेगा, कोई जरूरत नहीं किसे भी मनाने की। और आप सबको मनाने का चक्कर में पड़े हुए हैं, इसे मनाओ उसे मनाओ उसे मनाओ, इसे चापलूसी कहते हैं। और ये चापलूसी क्या है? ये पालेसी है, और पालेसी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसकी क्या पॉलिसी, इसकी क्या पॉलिसी, इसकी क्या पॉलिसी। देखो भाई अल्लाह के बंदो, अपने आप को नेक बनाओ, ऐसे नेक बनाओ तुम तुम्हारे नेक होने पर कसम खा सको। इतनी बात याद रखो, ऐसे नेक बनो, दूसरे लोगों का कसम खाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये मुसल्ले पर बिठाकर यूं कहा जाए, जनाब आप यहां बैठिए, आप अल्लाह के मेहराब में, घर के मेहराब में बैठकर आप बताइए क्या आप नेक हैं? जब आप अपने आप को नेक कहने को तैयार नहीं, आपके फरिश्ते कैसा नेक बोलेंगे? आपके फरिश्ते कैसा नेक बोलेंगे? किरामन कातिबिन कैसा नेक बोलेंगे? मुनकिर नकीर कैसा नेक बोलेंगे? हशर के मैदान में कैसा नेक बोलेंगे? बताओ भाई, कोई नेक बोलेगा? इसलिए भाइयों अजीजों, दुआ करो इंशाअल्लाह हम नेक बनकर मरेंगे। नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह। जुबान नेक, इस जुबान को खबर में जाने के बाद मन रब्बुक का जवाब देना है। इस जुबान को गंदी मत करो, इस जुबान को सकरात में कलिमा पढ़ना है, इस जुबान को गंदी मत करो। और इन कानों को सकरात में तलकीन सुनना है, इन कानों को गंदी मत करो। इन नजरों को अल्लाह का दीदार इंशाअल्लाह करना है, इन आंखों को गंदी मत करो। और यही नजरें हैं जो कब्र में तमाम पर्दे हटाकर अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत कराकर अल्लाह ताला पूछेगा, माज़ा तक़ूल बिहाज़ा रजुल, इस हस्ती के सिलसिले में तू क्या कहता है? जिस वक्त हम देखेंगे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को, उस दीदार पर इसी जुबान से निकलेगी, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आंखें, वो जुबान, वो कान, इसको गंदे मत करो। और वो दिल और दिमाग जिससे इसका कनेक्शन है, उसे गंदा मत करो। गंदे हो गए, तौबा करो। तौबा तमाम गंदगियों को पाक करने वाली है। बेहतरीन तौबा अल्लाह के सामने पिछले किए हुए तमाम जिंदगी के गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह के दरबार में बैठकर, या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं। इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ करेगा। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, मन तक़र्रब इलैया तक़र्रबतु इलैहि, मन तक़र्रब इलैया माशियन तक़र्रबतु इलैहि हरवलतन, मन तक़र्रब इलैहि शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन, मन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि माशियन, मन तक़र्रब इलैया माशियन तक़र्रबु इलैहि अतक़र्रबु इलैहि हरवलतन।
या तकर्रबतु इलैहि हर वलतन, एक बालिश आओ, दो बालिश, ये कहाँ आता हूँ, ये कहाँ आओ, चल के आऊंगा, चल के आओ, मैं दौड़ के आता हूँ तुम्हारे तरफ। और हम अल्लाह की तरफ चलते ही कहाँ, इन्हें बराबर नहीं, उन्हें बराबर नहीं, तू बराबर है क्या? सो बराबर नहीं, तू एक ही बात से धुला हुआ, जिब्रील के खलीफा को तो एक ही 600, कायनात में जिब्रील का खलीफा कौन है? दूध सा धुला हुआ इंसान ना, तेरे से गलती छोटी नहीं, फरिश्ता तू। बखिया सो अबू जहल के औलाद, बखिया सब अबू लहब के औलाद, तू अकेला जिब्रील की नस्ल से आया सो, कभी नहीं। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, सब गुनहगार, बेहतरीन गुनहगार अल्लाह से माफी मांगने वाले, बेहतरीन गुनहगार अल्लाह से माफी मांगने वाले। या अल्लाह तू माफ कर, मैं बाहिसियत शौहर बीवी का हक अदा किया, बाहिसियत बाप बच्चों का हक अदा किया, बहैसियत खुसर दामाद का हक अदा किया, बहैसियत खुसर बहू का हक अदा किया, बहैसियत नाना नवासियों का हक अदा किया, बहैसियत दादा पोत्री और पोतरों का हक अदा किया, बहैसियत बड़ा छोटों का हक अदा किया। जो है तुम्हारा मकाम, हर रिश्ता बहैसियत बेटा माँ बाप का हक अदा किया। फिर क्या खाक हम अपने आप को बहुत पाक समझते हैं, बहुत पाक समझते हैं ना भाई। ला तुज़क्कू अनफुसकुम, कुरान कहता है पाक मत समझो, वो जानता है तुम लोग कितने पाक हो। हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, वो जानता है मुत्तकी कौन, कौन कितना परहेजगार। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी नजरें क्या देखती है वो जानता है, दिल में क्या बसा हुआ है वो जानता है। इसलिए उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। इसलिए मेरा अजीज़ भाइयों, ज़िंदगी तो ख़त्म होगी आज नहीं तो कल, ये तो तय है। हजरत से पूछा आबादी कहाँ, वहाँ हजरत वो तो कब्रिस्तान है। कहा बेटा जितने यहाँ आबाद थे सब वहीं आबाद हैं, सब, और जितने अब आबाद हैं वहीं जाकर आबाद हो जाएंगे। हर एक की तारीख तय है, जाना ज़रूर है। कहो इंशाल्लाह जाने से पहले हम अल्लाह के बनकर जाएंगे, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम भी अल्लाह से राज़ी हो। फरिश्ते हमारे सकरात में 500 खुशखबरियाँ लाकर सुनाएं और हम उन खुशखबरियों को सुने, उन पाक नज़रों से देखें, उन पाक कानों से सुने, उन पाक ज़ुबान से हम उसकी तस्दीक करें। इसी हाल में हमारी रूह निकले, मुस्कुराता चेहरा सबको दिखाई दे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। फरिश्ते आकर कहेंगे अरे भाई घबराता क्यों है। फरिश्ते 500 खुशखबरियाँ सुनाते 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 क्या कहेंगे, अरे घबराता क्यों है भाई, अल्लाह तख़फ़, हम हैं ना तेरे साथ, हम हैं ना, डरो मत, डरो ही मत, आगे क्या होने वाला है खौफ हरगिज़ नहीं, जरा बराबर भी डर मत। बच्चे एग्जाम जाने से पहले, इंटरव्यू जाने से पहले हैबत होती नहीं, या अल्लाह खबर, या अल्लाह खबर, या अल्लाह, हमें ही जी तुम्हारे साथ थे, कहीं को डर रही। अब फरिश्ते आपको बोले हमें ही, एंजल्स, उससे बढ़कर और क्या होना भाई। ऐसा हसीन जमील प्यारा चेहरा, उस चेहरे को देखकर इसको तसल्ली हो जाएगी। वला तहज़नू, तहज़न पिछली जिंदगी में जो हुआ गम न कर, आगे जो होने वाला है खौफ न कर,
आगे के बारे में कोई खौफ नहीं, पीछे के बारे में कोई गम नहीं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। फिर क्या कहेंगे? वो जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे जिसका तुम्हें वादा किया गया। ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। उलमा ने बताया नहीं बताया फजाइल के जरिए से, तुमने किया और आज तुम देख रहे हो या अल्लाह मैंने किया, हराम से बचा, हराम का फल दिख रहा है, हराम से बचने का फल दिख रहा है। अपने आंखों को खियानत से बचाया, उसका फल नजर आ रहा है। जुबान को गीबत से, झूठ से, मकर से, फरेब से, हर चीज से बचाया, तानाजनी से बचाया, ऐब जोई से बचाया, आज उसका फल मैं देख रहा हूं। कान को गुनाहों से बचाया, आज उसका फल देख रहा हूं। वो देखता रहेगा, वो देखते 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 रूह परवाज हो जाएगी। वो ज़मीन रोएगी जहां हम सोते थे, वो ज़मीन गिड़गिड़ाएगी जहां हम सजदा करते थे, वो दरवाजे मातम बनाएंगे जिस पर हमारे आमाल चढ़ते थे, वो कायनात वाले जिस पर जो हमारी कदर आज जाने, जो हमारी कदर आज जाने, वो बिना इरादा उनके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। कितने नेक इंसान को मैंने बुरा कह दिया, आज उसकी मौत बता दी, ये बुरा नहीं बड़ा नेक इंसान है जो आज दुनिया से रुखसत हो रहा है। याद कुन दर वक्त ज़ादने तू हमा खंदा व तू गिरियाँ, हमा खंदा व तू गिरियाँ। याद कर उस वक्त जब तू पैदा हुआ, तू रोता हुआ आया, हम सब तेरी पैदाइश पर जश्न मनाने लगे। ऐसी ज़िंदगी गुजार कर मर, जिस वक्त तेरी मौत आए हम सब तेरे फिराक पर रोते रह जाएं और तू हंसता हुआ अल्लाह का प्यारा हो जाए। ये है मौत। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ तअलमूना मा अअलमु लबकैतुम कसीरन व लज़हिकतुम कलीला। तुम क्या जानते हो जो मैं जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारे चेहरे पर से हंसी निकल जाए, रोते रह जाओ सुबह शाम। और हम तो मौत को भूल ही गए, कोई याद ही नहीं करता मौत को। ऐसा है हम गोया हमें इसके बाद कहीं जाना ही नहीं है। उसके बाद कहीं जाना ही नहीं है। याती अलन्नासि ज़मानुन युहिब्बूनल खम्स व यंसौनल खम्स। लोगों पर एक ज़माना आएगा, 5 चीज़ों से ताल्लुक़ रखेंगे, 5 चीज़ों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। युहिब्बूनल हयात व यंसौनल ममात। ज़िंदगी से मोहब्बत, मौत को भूल जाएंगे। ज़रा ताकत के वास्ते गोलियां देव हजरत। सकरात की हालत में ताकत की गोलियां कहेगी जी तुम ना, सकरात की हालत में कहेगी भी ताकत की गोली। हाँ, तुम्हारा पेट अब हजम नहीं कर सकता। एक उम्र तक कुछ ड्राई फ्रूट्स, सुनो भाई, एक उम्र के बाद ड्राई फ्रूट्स हजम नहीं होंगे। जितना तुम्हारा पेट हजम करता है उतना खाओ, हल्का ग़िज़ा, हल्का, टाइट ग़िज़ा नहीं। लोग क्या कहते हैं, क्या हमने अरे भाई ये उम्र में ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, ये तजुर्बेकार हकीमों का फैसला है। इस वक्त ताकत उसमें है जो तेरा मैदा हजम कर सके। और तेरा मैदा किसको हजम कर रहा है? अरे भाई जो बिल्कुल हल्की हल्की ग़िज़ा, उस ग़िज़ा को तेरा मैदा हजम कर रहा है उतना ही खाओ, ताकत नहीं। युहिब्बूनल हयात व यंसौनल ममात, युहिब्बूनल क़ुसूर व यंसौनल क़ुबूर। महल से मोहब्बत। एक साहब ने बैतुल खला बनाया 14 लाख का। आप अंदाजा लगाइए क्या क्या नहीं बनाया होगा।
युहिब्बून अल हयात, कुसूर बैतुल खला अगर 14 लाख का है, घर कितने लाख कितने करोड़ का होगा। और असल जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ, अरे भाई अल्लाह ने अजीब मुक़द्दर बनाए, हम इतना खाएंगे जितना हमारा पेट, हम इतना पहनेंगे जितना हमारा बदन, हम इतनी ही जगह पर सोएंगे जितनी हमारी कब्र। आप कितने भी करोड़पति इंसान हो, आपका घर इतना बड़ा माशाल्लाह, लुढ़कते रहोगे यहाँ से वहाँ तक। हाँ, इतने बड़े बेडरूम के मालिक हो जनाब, सोते हो या लुढ़कते हो? अल्लाह ने तय कर दिया गरीब तू भी इतना खाएगा। हाँ, क्वालिटी बदल सकती है, क्वांटिटी कभी नहीं। क्वालिटी बदल सकती है। तू बादाम का हलवा खाएगा और ये बेचारा गेहूं का हलवा खाएगा, हाँ? और तुम बादाम के खाओगे। क्वालिटी बदल सकती है, क्वांटिटी कभी नहीं। मैं बहुत बड़ा आदमी, कपड़ा भाई ये भी 20 रुपये का कपड़ा पहन रहा है, ये 100 रुपये का कपड़ा पहना, वो 200 रुपये का कपड़ा पहना, वो 500 रुपये का कपड़ा पहना, वो 1000 रुपये का जोड़ा पहना, और कोई कोट पहन रहा है। अरे भाई कोट 15-15 हज़ार रुपये की, ठीक पहनो, लेकिन इतना ही तो बदन छुपाओगे जितना तुम छुपाना है, उससे ज़्यादा तो नहीं छुपा सकते। मैं बड़ा मालदार, मेरी आस्तीन यहाँ से वहाँ तक, मेरा पैजामा यहाँ से वहाँ तक, दीवाना माटी मिला रहा देख रहे, बोलेंगे लोग, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसलिए पुराने ज़माने के बादशाह कुछ भी ज़्यादा नहीं पहन सकते थे। क्या करते थे? पीछे लंबा कपड़ा, यहाँ से वहाँ तक देखे होंगे आप। पुराने ज़माने के बादशाह क्या करते थे? पीछे एक लंबा वो कपड़ा लोग पकड़ लगाते रहते थे। क्या फ़ायदा? क्या भी फ़ायदा नहीं। कुछ फ़ायदा है भाई? खाना इतना जितना पेट, पहनना इतना जितना बदन, सोना इतना जितनी हमारी, बस। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह हल्की फुल्की ज़िंदगी गुजारेंगे। और अफसोस मत करो ये नहीं मिला ना, वो नहीं मिला ना, टेंशन, अल्लाह अकबर। क्या टेंशन? लखपति को करोड़पति बनने का टेंशन, मिलियनर्स को बिलियनर्स बनने का टेंशन, यही तो है। और सिर्फ मैं आपको 1000% यकीन के साथ कहता हूं, ख्वाहिशात पर हम लोग मिट रहे हैं, जरूरत पर नहीं। जरूरत तो हमारे अल्लाह पूरा कर रहा है। खाली ख्वाहिशात, कितना भारी घर, भारी टाइल्स डालना, ठीक डाल ले, क्या क्या डालना डाल, भारी टाइल्स से भारी 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 भारी। मर गया एक दिन तुझे घर में रख डाल दे, दम रहा तो किसी भी रखो जी। ये घर के मालिक का इंतकाल हुआ, मेरे प्यारो, ये घर का मालिक घर से बाहर नहीं निकला, एहतजाज करो। मिलियनर्स बिलियनर्स करोड़ों रुपए डालकर जो मकान बनाया, इस घर का मालिक का इंतकाल हुआ है। घर का मालिक घर से नहीं निकला, पूरे मोहल्ले वाले एहतजाज करे तो घर वाले घर में रखते क्या? उसे रखते क्या भाई? क्या करेंगे? वहाँ कहाँ जाना? VIP खबरस्तान गांधी भाई क्या है? क्या भाई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई आप हजरात से, है क्या? कहाँ जाना? कौन सा खबरस्तान? वही खबरस्तान जहाँ पर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आंसू बाजू कौन है हम नहीं देखेंगे, और यहाँ बैठते हुए बाजू यहाँ, लेकिन वहाँ खबर में सो रही ना, बाजू बेचारा गरीब है, उसके बाजू तुम्हारा नौकर है। मेरे अजीज़ भाई, ये है दुनिया की हकीकत, वरना कुछ नहीं। इसलिए मैं साथियों से कहता हूँ भाई मुसलमान हैं हम सब, बीवी को मुसलमान बनाओ। सब कल का दिन मैं अदना से दरख्वास्त करता हूँ आप हजरात से, हमारे मरने के बाद मेरी बीवी हाथ उठा को, या अल्लाह मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, मेरे शौहर बड़े नेक इंसान थे, हमें लोग मेहनत कर कराते तो कहीं को जी कुत्ते रात बेसका राबती, ये इज्जत देखो हमारी बीवी हमारा मकाम बढ़ाती। सो
बैला राबे सका राबती, कुत्ते भोके सका भोगती, ये चीज़त मिली सो हमें कमा को जमा उनके वास्ते, किसके वास्ते कर रही सो, किसके वास्ते भी कर रही, उनके वास्ते ना कर रही, बीवी बच्चों के वास्ते ना कर रही। अरे भाई वालिदैन तो बेचारे अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, मामूली खिदमत हम उनकी कर रहे हैं, वरना जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं बताओ, किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने ढंग से ही क्या, सवा का दिन में मर गया, मेरी बीवी मेरे नाम पर करोड़ों का घर देकर गया ना, मेरे वजह से, लो भाई 1 लाख रुपए फला मदरसे को दो, ये 1 लाख रुपए फला मस्जिद को दो। जो बंदा करोड़ों का पैसा बैंक बैलेंस छोड़कर गया है, लाखों रुपए के कर्ज अदा करने को तैयार नहीं होते। ईसा ने सवाब करने के लिए 4 खजूरा बाहर तकसीम कर देंगे और बस खत्म, बहुत हो गया। कहीं को पैसा खर्चा कर रही, बोलो रखो सब काम आती बच्ची को, अभी नमरगा नहीं होगा, किस्सा खत्म इसका, गेट आउट हो गया, गेट आउट, हर जगह से गेट आउट, दिल से भी गेट आउट, जायदाद से भी गेट आउट, माल से भी गेट आउट, घर से भी गेट आउट। अगर यही बीवी इंशाअल्लाह दीनदार रहेगी तो हमारे कब्र के इसाले सवाब का सबब बनेगी कि नहीं बनेगी? कितनी ऐसी बीवियां हैं जिन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद 300 कुरान पढ़कर इद्दत में बख्शी है, रो रो कर अपने शौहर के लिए दुआ मांगी। शौहर का जनाजा है और ये अल्लाह की बंदी पर्दे के अंदर, सोचा कि माँ रो रही होगी, देखा तो नमाज पढ़कर अल्लाह से मगफिरत मांग रही है अपने शौहर की। या अल्लाह मेरा शौहर ज़िंदगी में ऊंच नीच कुछ किया होगा, मेरे लिए बहुत तकलीफ़ उठाया और इसने मेरे लिए कमा कर मेरे बच्चों के लिए जमा कर गया है। या अल्लाह जिस तरह इसने हमारे पर रहम किया उससे ज़्यादा कई गुना रहम या अल्लाह तू इस पर फरमा। अल्लाह से इसका लो लगा हुआ होगा तभी तो मांग कर अल्लाह से इसको मनाएगी, जहन्नम से बचाएगी, कब्र के अंदर राहत पहुँचाने के असबाब मुहैया करेगी। और हमारी बीवियों को हमने अल्लाह से जोड़ा ही नहीं, फिर वो बीवियां इद्दत में कैसे बैठ सकते तुम बताओ? इद्दत में बैठने वाली औरतें 4 माह 10 दिन, जिसको कुरान कहता है। तुम्हारे खानदान में कितने औरतें जो इद्दत में बैठे? जायजा लेकर बताओ भाई, आपके खानदान में कितनी औरतें 4 माह 10 दिन इद्दत में बैठी हैं? अगर बैठी हैं, इबादत कितनी की है, रोज़ा कितना रखी हैं, नमाजें कितनी पढ़ी हैं? कितनी ऐसी खातून इद्दत में टीवी और वीसीआर के सामने गुजार दी? कितनी ऐसे खवातीन? एक ज़माना लोग पुराने जानते, वीडियो कैसेट्स आते थे फिल्म्स के। एक का जनाजा बाप का निकला, 4 डब्बे घर के अंदर आए। क्या किस्सा का तो अम्मी को दिल बहुत घबरा रहा है, उनको तसल्ली के वास्ते उनके पसंदीदा फिल्म्स लाई ही। हकीकत में बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं। हमारे मौत के बाद हमारी बीवियाँ इद्दत में बैठ के हरकत करेगा तो खबर में क्या हशर होगा बे हमारा? मेरा बेटा जनाजे में शरीक नहीं, मेरा बेटा दुआ में शरीक नहीं, ये कतरा आंसू नहीं, ये एक दर्द नहीं, एक दुख नहीं। क्या भाई है तो रब्बा का इंतकाल होगा, कितना पैसा होना बोला ट्रांसफ़र कर डाल दो, जल्दी दफन कर डालो भाई। तुम्हें नहीं, मैं ज़रा बिजनेस मीटिंग में हूँ। वैसे कितने बेटे चाहिए आपको? तू जैसा तेरे बेटे के साथ कर रहा है, तू जैसा तेरे बाप के साथ किया, ऐसे ही तेरा हशर तेरे बेटे के साथ होने वाला है। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में दमिश नहीं है ना, दिल से तौबा। क्या भाई? इसीलिए दावत व तबलीग की मेहनत, इसीलिए इस्लाह माशरा, इसीलिए बयानात, इसीलिए दुआएं,
इसीलिए बुज़ुर्गों के साथ बैयत व इरशाद, इसीलिए एतकाफ़ में बैठो। ये सब क्यों? आखिरत वाले बनो। कुनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकुनु मिन अबनाइ दुनिया। आखिरत वाले बन गए, अल्लाह सब कुछ सुधार देगा इंशाअल्लाह। सब करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और अपना स्कैनिंग खुद लें, अपना स्कैनिंग खुद लें। मैं क्या हूँ? सब आप तेरे अंदर, मैं क्या, मेरे अंदर झूठ है, लिखना यहाँ। हज़रत थानवी के पास एक साहब आए, कहने लगे हज़रत मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर बदनज़री है, मेरे अंदर ख़ियानत है, मैं क्या करूं? हज़रत ने फरमाया देखो, आलिजु अमरादकुम बिसदक़ा, सदक़े से इलाज किया करो। कैसे इलाज करें? फरमाया ये नीयत कर लो, अगर मैं आइंदा बदनज़री करूं तो 5 रुपये सदक़ा दूंगा। नौजवान बच्चे हैं, ये कमाते नहीं हैं, स्टूडेंट से मसलन 2 रुपये दूंगा। एक बार बदनज़री हुई 2 रुपये, दोबारा 2 रुपये, सहबारा 2 रुपये, चौथे बार शैतान बस बा क्या अभी तो देख भी नको, मेरी कमर तोड़ भी नको। हाँ, देखने की भी ज़रूरत नहीं, मेरी कमर को लात मारने की भी ज़रूरत नहीं। वो खुद ब खुद सदक़े की बरकत से, गुनाह से कौन बचाएगा? बोलो, कौन बचाएगा? जो रोना रोए हैं, दूसरे दिन आकर शैतान तहज्जुद कुटबा तू उठ, अब ऑर्डर पर जाके अरे कौन है आप? मैं में। और आप क्यों उठा रहे हैं? कहा तू जो कल रोया ना, जी वो हाथ देख लिया, मेरा सत्यानाश जो हुआ है। इस्तिग़फ़ार जब नाजिल हुआ, शैतान बहुत रोया। क्यों? कमर तोड़, जैसा पलंग तोड़ हलवा, वैसा इस्तिग़फ़ार क्या है? कमर तोड़ जिक्र। बोलो, अरे बोलो भाई, किसकी कमर तोड़े? जी। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ, उसको इतना रोया क्यों? मेरी जिंदगी भर की मेहनत ये इस्तिग़फ़ार करके सबको ख़त्म कर रहा है। एक बार रोया अल्लाह के साथ, अल्लाह माफ़ कर, या अल्लाह माफ़ कर। रात को उठकर रोया, अल्लाह पूरी मेरी मेहनत जो 10 साल में किया, 20 साल में किया, सब पर पानी फेर कर सब मिट गए, माफ़ कर दिया, नेक बन गया। फिर गुनाह कराया मैंने मेहनत करके, फिर माफ़ी मांगा, फिर गुनाह कराया, फिर माफ़ी मांगा। इस्तिग़फ़ार कमर तोड़ जिक्र। इसलिए रोज़ाना 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करो। इन्नी अस्तग़फ़िरु फ़िल यौमि 70 मर्रा। कितने बार भाई? और कोई मामूली जिक्र नहीं है ये, खाली गुनाह मिटते नहीं, जिंदगी की तमाम खैर इंशाअल्लाह अल्लाह से पाओगे। जितने रास्ते बंद हैं अल्लाह रास्ता खोलेगा, जितने तंग हैं अल्लाह कुशादा करेगा, जितने बेढंग हैं अल्लाह दुरुस्त करेगा, जितने दूर हैं वो करीब आ जाएंगे, जितने अगराज वाले करीब हैं वो दूर हो जाएंगे, जितने रुकावटें हैं सबको अल्लाह हटाकर राहें हमवार करता चला जाएगा। बरकतों का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा। इसके लिए इस्तिग़फ़ार और ईमान को मुकम्मल तौर पर मुनव्वर करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा क़िबला रुख होकर सुबह शाम पढ़ोगे भाई इंशाअल्लाह। अगर कोई भी मसला आपका अटका हुआ हो, 40 मरतबा फजर की अजान के फ़ौरन बाद 2 रकात सुन्नत पढ़कर उसी जगह पर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरा मुकम्मल पढ़ो। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 40वें मरतबा वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। फिर दुआ करो, बिन बियाह लड़की के लिए अल्लाह जोड़ा ला लेगा। रुकावट जो तुम्हारे काम में है, रुकावटों को अल्लाह दूर कर देगा। जिसको काम नहीं है अल्लाह काम के रास्ते खुल देंगे।
जिसके दुकान में बेबरकती है अल्लाह बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा। जो अपने हालात से तंग है, बेजार है, अल्लाह हालात दुरुस्त करते चले जाएंगे। जो भी मकरूज है अल्लाह कर्ज की अदायगी के शक्ल सूरतें पैदा करेंगे। साथों साथ अल्लाह मगफिनी बिहलालिक अन हरामिक वअगनिनी बिफज़लिक अम्मन सिवाक, हर नमाज के बाद 3 मरतबा एहतमाम कर लिया करो। करोगे भाई इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह। कहने को तो बहुत कुछ है, वक्त का दामन बहुत तंग है, वक्त का दामन बहुत तंग है और आप भी थक चुके हो। अभी क्या हो चुके हो? थक चुके हो। तो इसलिए जितना सबक दिया गया उतना सबक इंशाअल्लाह याद करो, याद रखो। अगला सबक फिर मुलाकात पर दिया जाएगा। ठीक है भाई? अल्लाह हम में से को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व इलैका यरजिउल खल्क़ु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन अस्लिह लना शअनना कुल्लह, अस्लिह लना शअनना कुल्लह, अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन, वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन, वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व साम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद मन क़ाद व क़ाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद कमा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिह अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला अंत तजअलुल हज़्न सहला इज़ा शि'ता या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताया से दरगुजर फरमा। हम जानकर अनजाने में जितने गलतियाँ हमसे सरज़द हो चुकी हैं, ए अल्लाह माफ़ फरमा, या अल्लाह माफ़ फरमा, या अल्लाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हम बड़े पापी हैं, बड़े मुजरिम हैं, बहुत कुछ हमने खलवत में जलवत में कर चुके हैं। हमने क्या किया वो या अल्लाह हम जानते हैं, तू जानता है। तूने आज हमारे तमाम गुनाहों पे पर्दा डालकर या अल्लाह हमें मस्जिद में तेरे घर में बिठाया, दीन की बात सुनवाया। या अल्लाह हमने बहुत पाक लोग बनकर यहाँ बैठे हुए हैं। या अल्लाह हम कौन हैं, कैसे हैं, या अल्लाह वो सब कुछ तू जानता है। मेरे अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें रुसवाई से बचा ले, हमें रुसवाई से बचा ले। तू अपना बना ले, तू अपना बना ले, तू अपना बना ले। खैर का मामिला फरमा, खैर का मामिला फरमा, खैर का मामिला फरमा। शर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह नेक साले तौफीक अता फरमा। या नेक बंदों में हमें शामिल फरमा। हमारे बीवियों को भी शामिल फरमा, हमारे बच्चों को भी शामिल फरमा, हमारे जवानों को भी शामिल फरमा। या अल्लाह हम बहुत बुरे हैं, या अल्लाह बहुत बुरे हैं। या अल्लाह इस हाल में मरेंगे, बहुत पछताएंगे मेरे अल्लाह। या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले। अकेला तू है जो हमारा दिल बदल सकता है, हमारी नज़र की तरबियत कर सकता है, हमारे दिल दिमाग की तरबियत कर सकता है, हमारे खलवत जलवत की तरबियत कर सकता है। अगर तू भी कह दे दूर हो जाओ तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इस दर के अलावा कौन सा दर है जहाँ जाकर हम
या अल्लाह अपने हाथ फैलाए, अपने पेशानी रगड़े ते अल्लाह तू ही ने कहा ते अल्लाह ई दर गहे माँ दर गहे ना उम्मीदी नेस सदबार तौबा शिकस्ती बाजा बाजा। ये दरबार वो दरबार है जिसमें ना उम्मीदी का कोई सवाल नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए अल्लाह तूने कहा इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, तमाम गुनाहों को तू माफ़ कर देगा। अल्लाह तू गफूरुर रहीम है मेरे अल्लाह, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदों में हमें शामिल कर ले या अल्लाह, तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदों में शामिल कर ले, तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदों में शामिल कर ले। तौबा करते हैं हम तमाम गुनाहों से या अल्लाह, तमाम गुनाहों से तौबा या अल्लाह, मामलात के गुनाहों से, मुआशरे के गुनाहों से, अखलाक के गुनाहों से, ईमानी और अकाइद के गुनाहों से तमाम तौबा को कबूल फरमा। हमें अल्लाह बरकतों से नवाज दे, रहमतों से नवाज दे, मग़फ़िरतों से नवाज दे या अल्लाह, तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदों की फहरिस्त में हमें शामिल फरमा, हमें शामिल फरमा, हमें शामिल फरमा या अल्लाह। जो बातें कही गई हैं, कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। तूने अपने फजल से इन बातों को कहलवाया या अल्लाह, इस पर हमें इस्तकामत दे दे, कायम और दायम फरमा दे या अल्लाह। दुनिया से मुतासिर होकर दुनिया के बनकर मरने से बचा ले, दुनिया बकते बकते मरने से बचा ले या अल्लाह। हमारे दिल को कनात नसीब कर, हमारे दिल को कनात नसीब कर, हमारे दिल को कनात नसीब कर या अल्लाह। दुनिया की बेसिबाती होने का यकीन नसीब कर, आखिरत के दायमी होने का यकीन नसीब कर। अपने फजल का करम का मामला फरमा। तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदों ने, औलिया ने, अतकिया ने, अम्बिया ने, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी खैर के लिए इनकी दुआएं मांगी हैं, हमें सरियों को अता फरमा। जिन शुरूर से पनाह मांगी, हमें सरियों को पनाह नसीब फरमा। अपने फजल से हमारे दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।